बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, सुबह सुबह की दौलत वाली ख़ास तस्बीह मेरे भाइयों मेरी बहनों, तमाम लोग अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा सुबह उठकर पढ़ के देख लेना। दुनिया के जिस कोने में मौजूद हो, रात को सो और सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले 30 सेकंड का वक्त निकालकर ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा इस वजीफे को पढ़ के देख लेना। ज़्यादा मैं बड़ी बात नहीं करता। दोपहर या शाम तक ज़िंदगी में इतनी दौलत आएगी, इतना पैसा आएगा कि आप लोग संभाल नहीं पाओगे। आज तक अगर मेरे भाइयों मेरी बहनों किसी वजीफे से आपको फ़ायदा नहीं हुआ, आज तक मेरे भाइयों मेरी बहनों आपकी परेशानियां अगर दूर नहीं हुई, आज तक मेरे भाइयों मेरी बहनों आपकी जेब में पैसा नहीं आया, वहीं आप लोग जैसे पहले हालात थे वैसे के वैसे ही रहे, बदले ही नहीं आपके हालात। आप लोग चाहते हैं एक दिन के अंदर आपकी किस्मत बदले, आपके नसीब बदलें, किस्मत के बंद दरवाजे वजीफ़ा पढ़ते ही खुल जाएं, हाजतें फौरी पूरी हों, मुरादें पूरी हों, खुशियां ही खुशियां आपके मुकद्दर में आना शुरू हो जाएं। तो अपने भाई के बताए हुए तरीके पर सुबह जैसे ही आंख खुले सबसे पहले आप ये वजीफ़ा पढ़ना, फिर नाश्ता करो, काम पर जाओ, जो करना है करो। 30 सेकंड का वक्त, 30 घंटे नहीं कह रहा, 30 मिनट भी नहीं कह रहा, 30 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं कह रहा, आधा मिनट आपको निकालना है इस अमल के लिए। ये अमल आपकी जिंदगी का सबसे आसान वजीफा होगा। इससे ज्यादा आसान और इससे ज्यादा आजमूदा अमल आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया होगा। दौलत और पैसा हाथों में आएगा, हाथों में गिनते रहोगे सारा दिन सारी जिंदगी, पैसा खत्म नहीं होगा। गिन गिन कर थक जाओगे लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा। इतनी दौलत अल्लाह पाक आपको देंगे कि बांटते फिरोगे, बांटने से भी खत्म नहीं होगी। ये वो दौलत होगी कि एक तो दौलत होती है कि मेरे भाइयों मेरी बहनों के आ गई, लेकिन ये दौलत ऐसी होगी कि आकर फिर जाने का नाम नहीं लेगी। आपसे अगर दौलत को मोहब्बत ना हो जाए ना तो फिर मुझे कहना, क्योंकि ये मेरा ज़ाती आजमूदा अमल है और मैं आपको 100% गारंटी से कहता हूँ इस वजीफ़े के बारे में। ये वजीफ़ा जिसको भी मैंने अपनी ज़िंदगी में बताया, चाहे मेरी बहनें हों चाहे मेरे भाई हों, आप लोग अगर पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, जापान, इटली, दुनिया के आप लोग जिस मुल्क से हैं, आपके मुल्क में आपके शहर में जैसे ही रात हो आप लोग सो जाएं, सुकून से सो जाएं जैसे नॉर्मली सोते हैं। सुबह आपकी आंख खुले, उठते साथ सबसे पहले आपको कोशिश करनी है, आपको याद रहे तो उठते साथ ही ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। अगर मिसाल के तौर पर उठकर आप लोग भूल गए, हाथ मुंह धो लिया, फिर बाहर निकले, फिर याद आ गया तो फिर पढ़ लें बैठकर सुकून से आधा मिनट निकालकर। फिर ये भूल गए, नाश्ते के लिए दस्तरख्वान पर बैठ गए, फिर याद आ गया, फिर पढ़ लें। अभी नाश्ता आ रहा है, आप इंतज़ार कर रहे हैं, इस दौरान पढ़ लें। कुछ खाना पीना नहीं, आपको कुछ खा पी लिया तो फिर उस सुबह आप ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकेंगे। फिर अगली सुबह उसी तरीके से आप लोग सबसे पहले कोशिश करना आंख खुलते ही ये वजीफ़ा पढ़ें। एक सुबह पढ़ लें अपनी ज़िंदगी में तो आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। और चाहे आपकी अपनी मर्ज़ी अमल एक सुबह का है, अपनी मर्ज़ी है आपकी, चाहें तो रोज़ाना सुबह पढ़ें। एक दिन के अमल से करोड़ों मिलेंगे, एक सुबह के अमल से अगर रोज़ाना सुबह पढ़ेंगे तो फिर अंदाज़ा लगाएंगे आप लोग कहाँ पहुँचेंगे। किसी को दुनिया जहां की दौलत भी दोगे ना तो कोई भी आपको ये सच्चा वजीफ़ा नहीं बताएगा। आपकी जेब, आपकी अलमारी, आपकी दुकान, आपकी ज़िंदगी पैसों से मेरे भाइयों मेरी बहनों भर जाएगी। झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे। जिस तरह लोगों को मैंने ये वजीफ़ा बताया और आज तक झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं देते हैं, आप भी बिल्कुल इसी तरह झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे कि वाकई में आपने कोई ऐसा वजीफ़ा बताया कि हमारे हालात एक दिन के अंदर अंदर बदले, हमारी किस्मत ऐसी बदली कि हमें आज तक यकीन नहीं। आप लोग खुद कहोगे अभी आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आएगा, बिल्कुल यकीन नहीं आएगा। लेकिन जब सुबह उठकर अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ोगे ना, आपको अपने भाई की बातों पे तब यकीन आएगा कि वाकई में आपने कोई ऐसा वजीफ़ा बताया कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। आपको ज़ाती मकान चाहिए हो, अर्जेंट कोई बड़ी रकम चाहिए हो, कर्ज़ों से छुटकारा हासिल करना चाहते हो, कोई भी आपका मसला हो, कोई भी हाजत हो, ये वजीफ़ा पढ़ना और छोटी सी ही
सही, लेकिन दुआ ज़रूर मांगना। जो भी आपका मसला मसाइल हाजत मुरादें हों, वजीफ़ा जैसे ही ख़त्म हो फ़ौरन दुआ ज़रूर मांगना। आप लोग करते क्या हो, जब दुआ मांगने का वक्त आता है तो आप लोग फटाफट निकल लेते हो, बस हमने पढ़ लिया अमल बहुत। दुआ आपको लाजमी करनी है अपनी तमाम हाजतों के लिए, अपनी तमाम जो भी आपकी मोटी मोटी जो बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, जो ख़ास ख़ास हाजत हैं, उनके लिए आप लोग दुआ मांग लें। कोई इसमें ज़्यादा वक्त वाली बात ही नहीं। आधा मिनट आपको वजीफे में लगा, आधा मिनट आप लोग दुआ मांग लें, बात ख़त्म, नाश्ता करें, फिर काम पर जाएं, फिर मोजज़ात देखें, अपनी ज़िंदगी में दौलत को आते हुए देखें, खुशियां देखें। इस अमल की इजाज़त के लिए तमाम भाई बहन दोस्त अहबाब चाहे एक सुबह पढ़ें चाहे रोज़ाना सुबह पढ़ें, इस अमल की इजाज़त के लिए अपना नाम कमेंट्स में लिख दें। और अगर आपका दिल मुतमईन हो, दिल माने, तो वीडियो को एक लाइक कर दें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें खुशी मिलती है और कोई फ़ायदा नहीं। अब प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अमल को समझने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखना शुरू कर दें। अब तक अगर वीडियो काटी है, स्किप की है, तो बराहे करम अब मत काटिएगा, क्योंकि अब मैं आपको बड़ा ही ख़ास सुबह वाला अमल बताने लगा हूँ। एक एक बात बड़ी गौर से, बड़ी तवज्जो से समझिएगा और उसी तरीके से तवज्जो से, दिल से अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए आपको सुबह के वक्त ये वजीफ़ा पढ़ना है। दिलों में वसवसे रखोगे, सवालात रखोगे कि पता नहीं ये वजीफ़ा असर करेगा या नहीं करेगा, हमें पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हमारा काम बनेगा नहीं बनेगा, तो आप लोग इस तरह के सवालात रखोगे तो कभी भी फ़ायदा ना होगा। अल्लाह पाक की ज़ात पे पूरा यकीन, पूरा भरोसा करते हुए आपको पढ़ना है ये वजीफ़ा। रिस्क, दौलत, ज़िंदगी, मौत, सब कुछ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह पाक के हाथ में है। इंसान के हाथ में हो तो कुछ भी ना दे किसी को, लेकिन सब कुछ अल्लाह पाक के हाथ में है। आप लोग मानकर देखिएगा, ये वजीफ़ा पढ़ के मुझे पूरा भरोसा है। और मैं जब भी ये वजीफ़ा सुबह के वक्त का, मैंने अजीज भाइयों, मेरी बहनों, जब भी ये वजीफ़ा पढ़ा, अल्लाह पाक ने गैब से मेरी इतनी मदद की, इतनी मदद की कि मैं आपको क्या बताऊं। खाली झोली मेरी जब भी हुई, मैंने वजीफ़ा पढ़ा, मेरी झोली पैसों से भर गई। अल्लाह पाक ने ऐसी ऐसी जगह से मुझे गैब से मदद की कि मेरे तमाम मसाइल हल हो गए। तो आज आप लोगों को वो वजीफ़ा बताने लगा हूँ। इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे। सुबह उठ जाओ, उठते साथ सबसे पहले सुकून से बैठ जाओ, आधी पौने मिनट का वक्त मुकर्रर कर लो। इस दौरान एक सेकंड के लिए भी किसी से बात नहीं करनी। वजीफ़ा 30 से 40 सेकंड का पूरा जो अमल है, एक ही वक्त में एक ही जगह पे बैठ के पढ़ना है। मैं तो आधे मिनट के अंदर अंदर ये वजीफ़ा पढ़ लेता हूँ। हो सकता है 10-20 सेकंड ऊपर लग जाएं। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, फिर रोज़ाना आपकी आदत हो जाएगी। वजीफ़ा बिल्कुल आसान है, आधे मिनट के अंदर अंदर आप लोग ये पूरा अमल कर लोगे। एक दिन भी आप लोग पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक बार भी पढ़ लो तो कोई मसला नहीं, चाहो तो रोज़ाना भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि बिल्कुल एक सेकंड भी किसी से बातचीत मत करना। मोबाइल को, सब तमाम चीज़ों को अपने आप से आधे पौने मिनट के लिए दूर कर देना। एक मरतबा सबसे पहले दरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी सुबह उठकर जब ये अमल करने लगे तो एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना। कोई सा भी दरूद इब्राहिमी याद हो, दरूद इब्राहिमी पढ़ लो, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लो। जो आपको दरूद पाक याद हो, जो दरूद पाक पढ़ना चाहें, एक मरतबा आपको दरूद पाक लाजमी पढ़ना। इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले जैसे ही आप लोग दरूद पाक पढ़ लें तो इसके बाद तमाम भाई दोस्त अहबाब, आपको पहला जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये बड़ा पावरफुल वजीफ़ा है, बड़ा ख़ास वजीफ़ा है। अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें, तस्बीह ना हो तो फिर सीधे हाथ पर ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दें। और सुबह जब ये अमल करें, अच्छी तरह जहन में वजीफ़े को याद करके ये पूरा अमल करें। 2-3 छोटे छोटे आसान से वज़ाइफ मिला के पढ़ने हैं। आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया तो पहला वजीफ़ा आप लोगों को जो पढ़ना है, ये वजीफ़ा है या मुकीतू का। या मुकीतू, या मुकीतू, या मुकीतू, या मुकीतू का वजीफ़ा तमाम भाई बहन दोस्त अहबाब, सुबह का ये अमल है। इसमें पहले नंबर पर आप लोग या मुकीतू का वजीफ़ा पढ़ेंगे। तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सीधे हाथ पे पढ़ लें, जैसा आपको मुनासिब लगे। इस तरीके से आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ये वजीफ़ा या मुकीतू का तमाम मेरी बहनें और तमाम मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा यानी 7 टाइम या मुकीतू का ये वजीफ़ा आप लोग पढ़ेंगे। जैसे ही पहला वजीफ़ा आप लोग पढ़ लें
या मुकीतू का 7 मरतबा। तो अब दूसरे वजीफे पर आ जाए। दूसरा वजीफा भी बड़ा खास है, बड़ा मुजर्रब है। सुबह का जो अमल है इसमें सेकंड नंबर पर ये वजीफा पढ़ना है। इस वजीफे को आप तमाम बहनों और भाइयों ने अपनी जिंदगी में बेशुमार मरतबा पढ़ा होगा। जैसे ही आप लोग जब ये वजीफा शुरू करें, 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, 7 मरतबा या मुकीतू का वजीफा जैसे ही पढ़ लें तो दूसरा वजीफा जो आपको पढ़ना है वो है दोस्तों भाइयों बहनों, ये वजीफा है या कबीरू का। या कबीरू, या कबीरू, या कबीरू, या कबीरू, या कबीरू, या कबीरू का ये वजीफा मेरी बहनें भाई दोस्त अहबाब सुबह के इस अमल में सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे। इस वजीफे को भी आपको सिर्फ और सिर्फ 7 टाइम यानी 7 मरतबा ही पढ़ना है। 7 मरतबा आपने 2 वज़ाइफ पढ़ लिए। पहला वजीफा या मुकीतू का 7 मरतबा पढ़ लिया और दूसरा वजीफा जो अब आपको पढ़ना है वो है या कबीरू का। ये वजीफा भी आपको 7 टाइम यानी 7 मरतबा ही पढ़ लेना है। तीसरा और आखिरी वजीफा, इस वजीफे को पढ़ने के लिए अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें। तस्बीह ना हो तो फिर सीधे हाथ पर आखिरी नंबर पर जो वजीफा आपको पढ़ना है ये वजीफा भी समझ लें किस तरह पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है। और इस वजीफे के पढ़ने के बाद आखिर तक समझिएगा कि करना क्या है। वजीफा सुनकर फौरन चले मत जाइएगा कि हमें अमल समझ में आ गया। पूरी आखिरी सेकंड तक वीडियो देखिएगा, पूरा अमल समझिएगा, फिर जाइएगा और पूरी तरतीब से अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह फौरी तौर पर फ़ायदा होगा। 2 वज़ाइफ आपने पढ़ लिया तो तीसरे नंबर पर जो वजीफा सुबह के इस अमल में आपको पढ़ना है, ये वजीफा जैसा कि मैंने आपको बताया आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मरतबा पढ़ा होगा। प्यारे भाइयों दोस्तों बहनों, ये वजीफा है या रज़ाकू का। आखिरी वजीफा और तीसरा वजीफा या रज़ाकू का तस्बीह के दानों पर या सीधे हाथ पे पढ़ना शुरू कर दें। या रज़ाकू, या रज़ाकू, या रज़ाकू, या रज़ाकू पढ़ते रहें। या रज़ाकू ये वजीफा 11 मरतबा यानी 11 टाइम या रज़ाकू का आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको करना क्या है कि फौरन पहले तो 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ा था, अमल शुरू करते वक्त जो दुरूद पाक पढ़ा था। और उसके बाद तमाम भाई दोस्त उसी वक्त अपने दोनों हाथों पे दम कर लें और अपने चेहरे पे फेर लें। और जब चेहरे पर अपने हाथों को फेर लें तो उसी वक्त अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए दुआ मांग लें। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन ज़रूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे, मेरे मौला हमें गैब से रिस्क और दौलत अता कर दे, मेरे मौला हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे, मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे, मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना, मेरे मौला हमें कर्ज़ों से निजात अता फरमा दे, मेरे मौला हमें नेक और सालिया औलाद अता फरमा दे, मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलादे नरीना अता फरमा दे, मेरे मौला हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे, मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म व सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है जिसमें रोज़ की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद ज़रूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी ज़िंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है।
بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔